उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? ब्राज़ील। किस शहर में? रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1992 को, 3 जून 1992 को आयोजित हुआ। कितने देश हिस्सा लिया? तो 182 देश, 182 देश हिस्सा लिया इसमें। इसमें एजेंडा 21 जारी किया गया। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद आ गया ओजोन क्षरण से संबंधित, ओजोन परत के संरक्षण में कौन कौन से सम्मेलन हुए, तो ये आ गए। ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु वियना कन्वेंशन कब हुआ? 1985 में हुआ। लागू कब हुआ? 1986 में। फिर उसके बाद हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। कब हुआ? 16 सितंबर 1987। यह बाध्यकारी है, ओजोन क्षरण के लिए यह बाध्यकारी है, और यह ओजोन क्षरण का जो वियना कन्वेंशन है यह बाध्यकारी नहीं है। वियना कन्वेंशन बाध्यकारी नहीं है, और मॉन्ट्रियल कनाडा का जो है ये बाध्यकारी है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, इसको अच्छे से याद कर लिए, प्रश्न यहाँ से आता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन इकाई द्वारा मापते हैं। ओजोन परत की इकाई को डाप्सन इकाई द्वारा मापते हैं। 200 डाप्सन यूनिट से अगर पतली होती है परत तो वहाँ कहते हैं ओजोन क्षरण हुआ है। कितने? 200 डाप्सन यूनिट से। क्योटो, क्योटो कहाँ है? जापान में है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में। ये किस लिए हुआ? तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए हुआ। क्योटो कहाँ है? जापान में। यह भी बाध्यकारी है। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या उपाय किए गए, क्या क्या मूवमेंट हुए, तो उसको देखिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ। इसका लागू होने का तात्कालिक कारण क्या था? 1972 में मानव पर्यावरण, स्वीडन की स्टॉकहोम में जो मानव पर्यावरण हुआ था उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। फिर चिपको आंदोलन कब हुआ? 1973 में। कहाँ हुआ? उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव में हुआ। इसके प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद, गौरा देवी। नेक्स्ट, अपिक्को आंदोलन यह चिपको आंदोलन का ही रूप था। यह कहाँ हुआ? 1983 में कर्नाटक में हुआ। इसके प्रमुख नेता थे पांडुरंग हेगड़े। फिर उसके बाद देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 को हुआ। इसके प्रमुख नेता थे बाबा आमटे मेधा पाटेकर। इसका कारण क्या था? नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में। फिर एक और आंदोलन है, कभी कभी ये भी परीक्षा में आ जाता है, तो देखिए, मैती आंदोलन 1994 में हुआ था। मैती का अर्थ होता है मायका का अर्थ होता है माँ का घर। इसमें क्या होता है कि नव दाम्पत्य जीवन वाले जो व्यक्ति होते हैं एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे, तो ये वहाँ का रूल है। नेक्स्ट, बस आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा।